अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है और हालात ऐसे हैं कि पूरे पश्चिम एशिया में चिंता भी बढ़ गई है। तनाव की शुरुआत होर्मुज स्ट्रेट में 3 कमर्शियल जहाजों पर हुए हमलों के बाद हुई और इसके जवाब में अमेरिका ने लगातार दूसरे दिन भी ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम का ये कहना है कि हमलों का मकसद होर्मुज स्ट्रेट में अंतर्राष्ट्रीय जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना है और ईरान की सैन्य क्षमता को कमजोर करना है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि ये कार्रवाई जहाजों पर हुए हमलों का बदला है। अब बात ईरान की कर लेते हैं। देखिए, ईरान ने अमेरिकी हमलों को आक्रामक कार्रवाई बताया और कड़े जवाब की चेतावनी भी दी है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने दावा किया कि उसने कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल से हमला किया है। IRGC के मुताबिक यह अमेरिका की कार्रवाई के जवाब में सजा देने वाली जवाबी कार्रवाई का पहला चरण है। IRGC का यह भी दावा है कि कुवैत के आरिफजान और अली अल सलेम जबकि बहरीन के जुफैर और शेख ईसा स्थित अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। साथ ही चेतावनी भी दी गई कि अगर अमेरिका ने आगे और हमले किए तो क्षेत्र में मौजूद दूसरे अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया जाएगा। अब इस बीच ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने भी अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि हमला करोगे तो जवाब मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही ईरान की व्यवस्था के तहत होगी, अमेरिका की धमकियों से नहीं। उधर अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि इस समय पश्चिम एशिया के अलग अलग समुद्री इलाकों में अमेरिकी नौसेना के 20 से ज्यादा युद्धपोत तैनात है। सेंटकॉम के मुताबिक इनका मकसद क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इससे बढ़ते तनाव का असर अब दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी दिखने लगा है। अमेरिका के नए हमलों के बाद कच्चे तेल की कीमतों में फिर से तेजी आई है। रॉयटर्स के मुताबिक ब्रेंट क्रूड करीब 1% बढ़कर $78.8 प्रति बैरल पहुंच गया है, जबकि WTI क्रूड भी बढ़कर $74.26 प्रति बैरल पर पहुंच गया है। बाजार को फिलहाल उम्मीद नहीं है कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव जल्द खत्म होगा या होर्मुज स्ट्रेट जल्दी सामान्य स्थिति में लौट पाएगा। वहीं ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने अमेरिका पर समझौते की शर्तें तोड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही से जुड़े समझौते का उल्लंघन किया है। बकाई ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपराधी और हत्यारा बताया और कहा कि ईरान अपने राष्ट्रीय हितों और संप्रभुता की रक्षा के लिए मजबूती से खड़ा रहेगा। वहीं अमेरिकी हमलों के बाद पूरे खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा अलर्ट बढ़ा दिया गया है। कतर ने पहले लोगों से घरों में रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की थी। हालांकि बाद में नया अलर्ट जारी कर दिया गया है और कहा गया कि खतरा फिलहाल टल गया और लोग सामान्य जीवन शुरू कर सकते हैं। वहीं कुवैत ने कहा कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम के कई ड्रोन और मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया है। बहरीन ने भी सुरक्षा अलर्ट जारी किया। इन देशों को आशंका है कि अमेरिका के हमलों के जवाब में ईरान और जवाबी कार्रवाई कर सकता है, जबकि इनका कहना है कि वो संघर्ष का हिस्सा नहीं है। इस बीच IRGC ने दावा किया कि अमेरिका की एक क्रूज मिसाइल के ईरान के गैलिस्तान प्रांत के अककाल इलाके में आख टेका खान ब्रिज को निशाना बनाया। IRGC के अनुसार इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन अमेरिका को करारा जवाब देने की चेतावनी दी गई है। ईरान की संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरानियों की तरफ से एक करारे जवाब का इंतजार करो। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ चेतावनी दी कि अगर ईरान होर्मुज स्ट्रेट में किसी जहाज या अमेरिकी हितों को निशाना बनाता है तो अमेरिका उसका 20 गुना ज्यादा ताकत से जवाब देगा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने भी कहा कि व्हाइट हाउस की सबसे बड़ी प्राथमिकता होर्मुज स्ट्रेट को खुला रखना है। उनका यह दावा है कि ईरान ने समझौते की शर्तों का पालन सिर्फ एक हफ्ते तक किया और उसके बाद फिर से हमले शुरू कर दिए। इसी वजह से अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई जारी रखने का फैसला किया है। कुल मिलाकर अमेरिका और ईरान के बीच हालात लगातार गंभीर होते जा रही हैं। दोनों देशों की ओर से कड़े बयान और सैन्य कार्रवाई की जा रही है और ऐसे में पूरी दुनिया की
नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले समय में ये तनाव किस दिशा में जाता है।